क्या आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से बहुत परेशान हैं? क्या वो आपके पीछे ही पड़ गया है जिससे आप इरिटेट हो रहे हैं? वो सिर्फ अपने टारगेट और अपने निजी लाभ के लिए आपको बार बार कॉल कर रहा है, ऐसा सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इन लोगों को कोई और काम नहीं है आपको परेशान करने के अलावा? दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिससे एक बहुत बड़ा भ्रम दूर हो जाएगा, आपका भी और कुछ एजेंट्स का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बर्नवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और मैंने पिछले 6 सालों में अनेकों परिवारों को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, एक बीमा एजेंट जब मिलने आता है या कॉल करता है तो डिस्टर्बेंस होने लगती है। आपको अच्छा नहीं लगता, क्या डिस्टर्ब कर रखा है, हमेशा अपने फ़ायदे और अपने बिजनेस के चक्कर में औरों को परेशान करता रहता है। कुछ एजेंट्स तो मना करने के बाद भी कॉल पे कॉल करते रहते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, अब नाम नहीं लूँगा उसका, उसे प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। एक बार उसने बोला भी था कि बिटिया के लिए प्लानिंग कर लीजिए। फिर मैंने उसको कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ प्लानिंग मैंने उसको अप्रोच करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरा कॉल अवॉइड करने लगा। और कभी बात हो भी जाती फ़ोन पे तो वो, जब मैं बात करता ना प्लानिंग की, तो वो फ़ोन पे ही गुस्सा हो जाता और तुरंत बोलता कि आपको सिर्फ प्लानिंग की बात, आपको केवल अपने बिजनेस से मतलब है, अपने फ़ायदे से मतलब है। अब तो वो कॉल भी नहीं करता। एक सज्जन के साथ एक एजेंट की जीवन बीमा की बात हो रही थी। ये पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो गए थे। जब मैंने उनसे पहले किस्त के लिए चेक मांगा तो वो इस तरह से हंसे जैसे हाथ से कह रहा हो, आखिर जीवन बीमा के बारे में मुझे समझाने के बाद चेक पर आ गए ना, आखिर आपको अपने धंधे में ही इंटरेस्ट है। बीमा बेचकर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा सोचकर मेरी ओर संदेह भरी दृष्टि से हंसे, एक तरह से मजाक उड़ाना। मुझे उनकी फैमिली के भावी जीवन रक्षा, उनकी फैमिली सिक्योरिटी में जितनी इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा बीमा का टारगेट पूरा करने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसे होने लगा। कई बार ऐसे हालात सबके साथ आते ही हैं। उनका हल भी मुझे अपनी समझदारी से निकालना पड़ता है। अपने दिमाग से ऐसी सोचती पार्टी को मैंने एक किस्सा सुनाया जो मेरे एक बेहतरीन कोच के खुद का अनुभव है। उन्होंने एक बार मुझे सुनाया था। दोस्तों, एक रात मेरे सर ने 10 बजे मुंबई से अपने एजेंट्स के साथ वे अपना काम पूरा करके और कार की पिछली सीट पर बैठकर सूरज जाने के लिए निकले। रास्ते में बारिश हो रही थी, जोर से की बारिश हो रही थी, जगह जगह पे पानी भर गया था। पीछे की सीट पर बैठे बैठे आराम से वे अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। बीच बीच में आती होटलों की रौनक के साथ बिजली की चमक के बीच पानी भरे रास्ते में गाड़ी गुजर रही थी। रात के 2 बजे लैपटॉप बंद करके वे नींद लेने लगे। रास्ता बहुत ही ख़राब था, बारिश भी तेज़ हो रही थी, इससे उनकी नींद उड़ जाया करती थी, यानी कुल मिला के वो सो नहीं पाए। महाराष्ट्र की सरहद खत्म करके कार गुजरात के सरहद में आई। उस वक्त अंधेरे में कोई इंसान बीच रास्ते में भीगे हुए कपड़ों में बारिश के खड़ा था। रात 2 बजे उन्होंने कार की लाइट से ये देखा। उनके दिमाग में कई तरह की, सबके साथ हो सकता है, कई तरह की आशंकाएं जन्म ले ली। पास उनकी गाड़ी पहुंचे तब तक दिमाग में कई विचार उभर आया। यह इंसान कोई गुंडा, लफंगा या मवाली होगा, या हो सकता है उसे बारिश में किसी की मदद की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि वो लुटेरा हो, ये भी हो सकता है कि आगे जाने के लिए वो लिफ्ट मांगना चाहता हो या उसे आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो। इन्हीं सवालों में दिमाग घूमने लगा। थोड़ा सा डर भी दिखा। तभी कार उसके पास पहुंची, उस इंसान के पास। उसने उनकी पीछे वाली सीट का खिड़की खटखटाया। सर ने जरा सा दरवाज़ा खोला और खिड़की खोला शीशा, और उस इंसान ने बड़े आत्मीयता और प्यार से कहा, साहब, बारिश के कारण आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक हो गया है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, ब्रिज पर कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए आने वाली कार को भय है, यही बताने के लिए मैं खड़ा हूँ, आप यह कार यहाँ से आगे मत ले जाइए। बहुत रिक्वेस्ट करने लगा वो। यह सुनकर उन्होंने अपनी कार वापस ले ली। रात में वहीं किसी होटल में ठहर गए। उस इंसान को दिल से थैंक्स कहा कि भरपूर बारिश में भीगते हुए औरों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए खड़े इंसान के बारे में कैसे बेहूदे विचार आ रहे थे। दोस्तों, इस कहानी जैसी सिचुएशन हम सबके साथ कहीं ना कहीं ज़रूर हुई है। ये किस्सा सुनाने के बाद सामने वाली संदेहग्रस्त पार्टी का विचार बदल गया। मैंने उनसे कहा कि साहब, मैं अपने बिजनेस के लिए भी आया हूँ, मेरा भी परिवार है, पर साथ साथ आपके परिवार के भविष्य की सलामती भी चाहता हूँ। वे मुझे देखने लगे। मैं अपना टारगेट पूरा करने आया हूँ, अपने बिजनेस के बारे में ही सोचता हूँ। यह बात उनके दिमाग से पूरी तरह निकल गई। मेरे परिवार के लिए यह सब कह रहा है, यह बात उनके समझ में आ गई।
दोस्तों मैं बोलता हूँ एक इंश्योरेंस एजेंट अपने लाभ और अपने बिजनेस के लिए भी आता है, पक्का आता है, सही आता है। लेकिन दोस्तों उसका लाभ और उसका बिजनेस आपके और आपके परिवार की सुरक्षा करने के बाद ही तो संभव होगा, क्योंकि हम एक एजेंट का बिजनेस ही वही है कि वो आपके परिवार की जब तक सुरक्षा की प्लानिंग नहीं करेगा तो उसको लाभ या बिजनेस होगा कहाँ से। मतलब आप अपनी प्लानिंग करेंगे तभी तो उस एजेंट का लाभ या बिजनेस होगा, और आप प्लानिंग करेंगे तो आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी और आपका लाभ उसके लाभ से कई गुना ज़्यादा होगा, वो भी घर बैठे बैठे। और एक इंश्योरेंस एजेंट से घबराना कैसा, वो आपका क्या लेके जाएगा। अगर कोई एजेंट संदेहास्पद लगे, कोई एजेंट आपको सही ना लगे, कुछ 420 टाइप का लगे, तो भी आप प्लान ले सकते हैं। सिर्फ उसे कैश ना दें, एक चेक दे दें LIC ऑफ इंडिया लिख के, बहुत आसान है। मतलब अगर कोई एजेंट आपको एक बेहतरीन प्लानिंग करके दिखा रहा है, आपको उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी लगी और आपको ना उसका स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि ये तो ना चोर टाइप का है या समथिंग लेकिन उसकी प्लानिंग आपको अच्छी लग रही है, तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपको कोई रिश्ता नहीं निकालना है। आप चेक बना दीजिए, कैश मत दीजिए, बस चेक बना दीजिए, LIC ऑफ इंडिया लिख दीजिए। वो एजेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कोई लॉस नहीं कर पाएगा। ये सोचने के बजाय कि यह अपने बिजनेस और अपने टारगेट के लिए आया है, ये सोचें कि आपको और आपके परिवार के भविष्य के दायित्वों के लिए आया है, क्योंकि उसके बाद ही उसका बिजनेस पूरा होगा या उसको लाभ मिलेगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, एक एजेंट का काम है आपके पास आना, लोगों के पास जाना, आपके अनुसार या लोगों के अनुसार उसके भविष्य के जोखिमों और वित्तीय योजनाओं के अनुसार एक बेहतरीन प्लानिंग करना। अगर आप उसे ना बोल देते हैं बिना किसी ठोस वजह के, तो एजेंट का बहुत नुकसान नहीं होगा दोस्तों। कैसे बताता हूँ। उसका तो काम है ना लोगों के पास जाना, प्लानिंग के लिए प्रपोज करना या लोगों के अंदर बचत को लेकर अवेयरनेस फैलाना। अगर आपने ना बोला दूसरे दरवाजे पे जाएगा, उसने ना बोला वो तीसरे दरवाजे पे जाएगा, तो काम है ना उसका नुकसान कहाँ हुआ। आपने ना बोला ना, लेकिन एक एजेंट तो फ्री है ना, हर जगह जाने के लिए जाता ही है। लेकिन आपके पास वैसा प्रोफेशनल कोई और आएगा कि नहीं आएगा, भी तो कब तक आएगा ये कहना मुश्किल है। आप उसको आज ना बोल के अपने नियमित कामों में व्यस्त हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों में, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हो जाएंगे। बचत या प्लानिंग का जो राग वो छिड़ गया आपके दिमाग में, वो फिर कुछ दिन बाद भूल जाएगा। बाद में आपके पास इस विषय के लिए वक्त मिलेगा कहना मुश्किल है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, किसी प्रोफेशनल से आज ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग लीजिए या अपने भविष्य के दायित्वों के लिए प्लानिंग कर लीजिए। ये ना सोचिए कि एजेंट सिर्फ अपने लाभ के लिए आया। हाँ, आया अपने लाभ के लिए, लेकिन आपकी फैमिली सिक्योरिटी के बाद ही उसको लाभ होगा। दोस्तों ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा काम है आपको एडुकेट करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रविवार को।